हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक। तो बच्चा हम फिर से हम ना एक एग्जांपल सीखेंगे, एग्जांपल नंबर 4। तो इसमें भी हमें क्या करना है, इसका हमें क्या करना है, इन दोनों लाइंस का, इक्वेशंस का, उसका हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा इक्वेशन है, ये इक्वेशन को यहाँ पर लिख दो। पहले क्या है यहाँ पर 2x + 3y, ये साइन हटा के इज इक्वल टू साइन लगा दो और 6 लिख दो। वैसे ही सेकंड वाली लाइन ले लो, यहाँ पर क्या है x + 4y इज इक्वल टू 4। ये जो साइन है, ये साइन हटा दो, ये पहले वाले का साइन यहाँ पर लिख दो, सेकंड वाले का साइन यहाँ पर लिख दो। ठीक है, अब देखो x और y की वैल्यू निकालते हैं इस पर से। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू मैं यहाँ पर 0 लेता हूँ, एक बार क्या लेता हूँ, y की वैल्यू 0 लेता हूँ। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू अगर 0 लूँगा तो x क्या हो जाएगा, चला जाएगा पूरी तरह से। 3 मल्टीप्लाई इधर आने के बाद 6 को क्या हो जाएगा, ऐसे डिवाइड हो जाएगा। तो 3 2 6 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 2 आ जाएगा y की वैल्यू। अब वैसे ही अगर देखो ठीक है, हाँ, अब देखो ये 3 क्या हो गया, अभी चला गया। ठीक है, अब दिखा है 3 नहीं दिख रहा है क्योंकि y की वैल्यू मैंने 0 ले ली। अब बच्चा मेरे पास क्या, 2x = 6 है। अब 2 मल्टीप्लाई इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है, यहाँ पर 3 आता है। कितना आता है, 3। तो ये भी 2 क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब वैसे यहाँ पर भी देखो क्या है, यहाँ पर देखो x + 4y इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर 4 है। एक बार x की वैल्यू 0 लेता हूँ, एक बार y की वैल्यू यहाँ पर 0 लेता हूँ। टेबल हमेशा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, टेबल ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो ये x से मेरा क्या हो जाएगा, चला जाएगा। अब ये 4 मल्टीप्लाई इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 4 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब ये y की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ तो y क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 4 मिल जाएगा मुझे। ठीक है, अब वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। क्या है यहाँ पर, पहले 0 है, 2 है, 3 है, 0 है, 0 है, 1 है, 4 है, 0 है। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी। अब देखो साइन भी लिख दिया। अब रीजन लिखना है। रीजन मतलब किस साइड सॉल्यूशन होगा, ओरिजिन या फिर नॉन ओरिजिन। अब देखो यहाँ पर से हम इसका रीजन लिखते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू 0 लेने की। ठीक है, 2 × 0 0, 3 × 0 0, 0 + 0 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 विच इज ग्रेटर देन 6। ये नीचे वाला यहाँ पर साइन मत लगा देना। ठीक है, अब इस पर से देखो ये ट्रू है, करे 0 छोटा होता है 6 से, हाँ ट्रू है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, हमें ट्रू लिखना है। सॉल्यूशन किस साइड होगा, ओरिजिन जो हमारी साइड है, ओरिजिन साइड को हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अब सेकंड वाला इक्वेशन देख दो, यहाँ पर एक्स और वाई का 0 रखने पर ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0, ये वाला साइन लगा दो यहाँ पर, 0 ग्रेटर देन 4। 0 बड़ा होता है 4 से, ऐसा होगा क्या, 0 हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो ये क्या है, यहाँ पर फॉल्स है, यानी कि क्या है, गलत है। तो ये सॉल्यूशन कौन सी साइड का आएगा, इसका नॉन ओरिजिन साइड। जो हमारी नॉन ओरिजिन साइड है उसी साइड को हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब ये मुझे पॉइंट मिल गए, इस पॉइंट को मैं ग्राफ पर क्या करता हूँ, प्लॉट करता हूँ, और उस पर से हम देखेंगे सॉल्यूशन इसका किस साइड आता है। ठीक है, तो मैं कैमरा थोड़ा उधर शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये पॉइंट को यहाँ पर प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट x का 0 है, मतलब y = 2 आ जाएगा। 0 है मतलब सिर्फ y को देखो, यहाँ पर आ जाएगा 2 आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, 3 और 0, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0, 0 मतलब कहाँ पर आएगा, यहाँ पर पॉइंट आएगा। अब इन दोनों में से क्या कर दो, ऐसी लाइन डाल दो दोनों में से। ठीक है, स्केल का यूज़ करना अच्छी तरह से। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर और नीचे मत कर देना, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा तो लाइन फिर से आपको दोबारा बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये कौन से इक्वेशन का है, इक्वेशन का नाम क्या है, यहाँ पर 2x + 3y = 6, यानी कि ये पहले इसका है। अब सेकंड पॉइंट प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 0 मतलब यहाँ पर आ जाएगा, और y की वैल्यू 1 मतलब यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 4। दूसरा वाला पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कर दो, पॉइंट को निकाल दो। ठीक है,
अब देखो ये दोनों लाइन से, इसमें से मैं क्या करता हूँ अभी, लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर देता, ऐसी वाली लाइन यहाँ पर आ गई। अब देखो ये किसका सॉल्यूशन है, उसका इक्वेशन का नाम लिख दो। क्या है यहाँ पर, x प्लस 4y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सॉल्यूशन किस साइड आता है, तो पहली वाली लाइन का सॉल्यूशन किस साइड आता है, ओरिजिन साइड। ये पहली वाली लाइन है, इसका सॉल्यूशन कहाँ पर आएगा, ओरिजिन। इसका ओरिजिन किधर है, नीचे है, तो यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐसे नीचे इसका क्या हो जाएगा, ऐसे सॉल्यूशन आ जाएगा। दूसरा लाइन का है उसका नॉन ओरिजिन, ओरिजिन के साइड पे है क्या, नहीं है। नॉन ओरिजिन मतलब यहाँ पर ओरिजिन है, ओरिजिन के साइड के है क्या, नहीं है। नॉन ओरिजिन मतलब ओरिजिन से दूर है, दूर है मतलब यहाँ पर एक आएगा और यहाँ पर एक पॉइंट आएगा। अब देखो जो दो एरो आमने सामने होगी वही हमारा क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा। ये है कि आमने सामने नहीं है, यहाँ पर एरो है कि नीचे वाला पोर्शन में नहीं है, तो इसको हम नहीं ड्रॉ करेंगे। अब ये वाला है, देखो ये वाला एरो के यहाँ पर ऊपर साइन आ गया, यहाँ पर एरो आ गया क्या, नहीं है, तो यहाँ पर भी हमारा सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, जब दो एरो ऐसे हो गए आमने सामने, कॉमन पोर्शन आएगा दोनों का, तो वो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो आप ऐसे उसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बाद में ये एरो को हटा देना, और यहाँ पर आपको लास्ट लाइन लिखना है क्या, कि द शेडेड रीजन इज शोज फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, आपको स्केल लिखना है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब क्या लिया है हमने, 1 ही लिया है, तो यहाँ पर 1 यूनिट लिख देना। यूनिट को एक मार्क होता है। ठीक है, अच्छी तरह से यूनिट लिखना है हमें। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इसमें का। अभी एक ही क्वेश्चन बचा है इसमें, एक्सरसाइज 7.1 में, क्वेश्चन नंबर 5 सब क्वेश्चन है ना, तो उसको भी हम क्या करते हैं, फटाफट अगले वीडियो में सॉल्व करते हैं। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, अगर आपको कुछ दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट जरूर करना। ठीक है, मैं उसको देखूंगा अच्छी तरह से। ठीक है, उसका वीडियो बना के आपको अच्छी तरह से बाद में भेज दूंगा। ठीक है।